इस घोर कलयुग के कलुष को मिटाने वाली कथा यहाँ पे चल रही है। भगवत गीता सारे वेदों का सार उपनिषद और उपनिषद का सार वेद और वेद का सार भगवत गीता और भगवत गीता का सार भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। भगवत गीता का इतना बड़ा महात्म है कि 12 पुराण में कहा गया है कि ग्रंथ का संग्रह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप में एक भगवत गीता पूरे ग्रंथों का कार्य करती है। इतना बड़ा महत्व है भगवत गीता का। जन्म जन्मांतर के पुण्य जन्मों के पुण्य के कर्म जब उदित होते हैं तब किसी पृथ्वी लोकवासी जीव को भगवत गीता के 2-4 श्लोक सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान शंकर देवी पार्वती को बताते हैं कि भगवत गीता का इतना बड़ा महात्म है कि देवी 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1, 1 नहीं तो आधा श्लोक के ऊपर भी अगर स्मरण कर लिया, मनन और चिंतन कर लिया तो 8वें अध्याय का आधा श्लोक बताया गया है। किम तद्ब्रह्मम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। अगर इस आधा श्लोक को नियम और संयम संकल्प लेकर के आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो जो आपका संकल्प रहेगा 6 महीना जाते जाते उसको पूर्ण करने की पूर्ण जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण की हो जाती है। लेकिन जहाँ पे आपकी श्रद्धा और विश्वास रहेगी तो ही आप कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं। कल हमने बताया था 18वें अध्याय का जो भगवत गीता में 700 श्लोक है और 18वें अध्याय पूरे 17 अध्याय खत्म हो जाने के बाद जब 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो भगवत गीता का पूरा निचोड़ 18वें अध्याय में। नित्य प्रतिदिन नियम और संयम से 18वें अध्याय का अगर 5 श्लोक के ऊपर मनन और चिंतन करते हैं तो आप देवलोक के अधिकारी हो जाते हैं। इतना बड़ा महात्मा भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। हमको और आपको सुलभ में प्राप्त हुआ है, उसका महत्व हम और आप नहीं समझ पाते। भगवत गीता का महात्मा जो है और भगवत गीता का एक एक श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र हैं जो स्वयं अपने मुखार बिंदु से भगवान श्री कृष्ण ने कहे। ऐसे भगवत गीता के ऊपर अगर एक संसारिक जीव जो उसके ऊपर मनन और चिंतन नहीं करेंगे तो 84 लाख योनियों में हमेशा इसी तरह से भ्रमण करते रहे। जबकि मनुष्य योनि की सार्थकता यह है कि यह शरीर जलने वाला है, यह शरीर जलाया जाएगा, यह सुनिश्चित है। यह शरीर जलाया जाएगा यह सुनिश्चित है, लेकिन जलाने से पहले इसके अंदर इतना सामर्थ्य है, इतना गूढ़ रहस्य है कि इस शरीर में परमात्मा के रहते हुए, जीवात्मा के रहते हुए आप भगवत गीता के माध्यम से भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम और आप अगर मनुष्य योनि में हमारा और आपका जन्म हुआ है, अगर भगवत की प्राप्ति नहीं करके जाएंगे तो वहां जाने पे उसका दंड भोगना पड़ेगा। हमने बताया था कल कि रैरव नामक नर्क में जो है हमको और आपको पार करना पड़ेगा और वह रैरव नामक नर्क बहुत ही कष्टदायी है। ऐसे कष्ट आपको और हमको न भोगना पड़े इसके लिए 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ, भगवान राम की कथा का आयोजन, शिव महापुराण का आयोजन और भगवत गीता का आयोजन किया जाता है कि जिससे आदमी सत्पुरुष की संगत करे, साधु संत महाताओं की संगत करे और शास्त्रों के द्वारा जो निहित कार्य है उस रास्ते पे चलना शुरू करे। यही कारण है 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 68 नंबर श्लोक के ऊपर कल हमने बताया था कि अर्जुन ने पूछा कि भगवत गीता कहने वाला कैसा होना चाहिए, उसके विचार, उसके कर्म किस प्रकार से होना चाहिए, चरित्र कैसा होना चाहिए। जो भगवान की कथा कहते हैं उनको चरित्रवान होना चाहिए, उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए और उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर और भगवत गीता को बोलने वाले के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई फल मिलने वाला नहीं। इसके लिए भगवत गीता का इतना बड़ा महात्म है
कि भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हैं कि भगवत गीता का कहने वाले का रक्षा भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से कहते हैं, और भगवत गीता को श्रवण करने वाले की जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है वह पूर्ण होगी, कष्ट कितना भी क्यों न हो। मैंने कल बताया था कि दुख जब आता है तो उसको कोई बुलाने के लिए नहीं जाता है। मंदिर में कोई पूजा करने के लिए जाता है या नहीं कहता है भगवान मुझे दुख देना। किसी भी प्रकार से कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है मुझे दुख मिले, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आता है। वह क्यों आता है कि प्रारब्ध के किए हुए कर्म के अनुसार आपके जीवन में दुख आया है, और प्रारब्ध के कर्म के अनुसार आपके जीवन में सुख भी आएगा। ये दोनों का आने जाने का क्रम निरंतर बना रहेगा, और जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी सुनिश्चित है। एक दिन उसको भी सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसके लिए जाने से पहले यह जो भगवत गीता का गूढ़ रहस्य है, जाने से पहले अगर आप जाएंगे, राजा परीक्षित को जब यह आभास हो गया और ज्ञान हो गया कि 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी, और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया है कि जिस मरे हुए सर्प को हमारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तो वह देख करके समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी कमंडल में से जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप देते हैं कि आज से 7वें दिन सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब जीवन में यह मालूम पड़ जाए कि 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब आप सोचो कि जीवन में क्या दशा होती। जो सांसारिक लोग हैं वह अपने पुत्र और अपने परिवार के लोगों को समझाना शुरू करेंगे कि जो भी घर गृहस्थी है उसके बारे में बताना शुरू करेंगे, आप इसको किस प्रकार से संभालोगे। लेकिन राजा परीक्षित ने जिस समय यह उनको मालूम पड़ा कि श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया और 7वें दिन सर्प के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप यकीन मानिए राजा परीक्षित के पूर्वज जो थे भगवान कृष्ण और भगवान सदा उनके साथ में रहे हैं, तो राजा परीक्षित के भी अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी, अगर वो चाहते थे तो श्रृंगी ऋषि को भी श्राप दे सकते थे, लेकिन कहा नहीं। एक ऋषि पुत्र ने हमको जो हमारे किए हुए दंड दिया हुआ है, जो हमसे भूल हुई, जो हमसे गलती हुई कि मैं जंगल में आखेट करने के लिए गया था और गर्मी का समय था, प्यास मुझे बहुत लगी थी और मैं समीक ऋषि के पास पहुंचा। उनके आश्रम में जब मैं देखता हूं तो समीक ऋषि जो है आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे, लेकिन मैंने 2 बार जल उनसे मांगा और जल जब हमको नहीं मिला तो हमको ऐसा लगा कि समीक ऋषि जी ढोंग रचा करके बैठे हुए हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं, इसलिए हमको जल नहीं पिला रहे हैं और मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। इसके लिए एक राजा की वजह से मेरे अंदर क्रोध और अहंकार जागृत हो गया और मैंने वहीं पे पड़ा हुआ मरा सर्प लेकर के उनके गले में डाल दिया धनुष बाण से। बस इतनी गलती राजा परीक्षित से हुई थी। और इतनी गलती राजा परीक्षित से कैसे हुई? जब भारतवर्ष के अंदर 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी बहुत से लोगों को यह गूढ़ रहस्य मालूम नहीं है कि सतयुग जब प्रथम हुआ तो द्वापर युग आना चाहिए था, लेकिन द्वापर युग नहीं। भगवान ने क्या खेल खेला और अपने एक भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक युग को परिवर्तन कर दिया। सतयुग के बाद त्रेता लाए और त्रेता के बाद द्वापर युग आया और द्वापर युग के बाद कलयुग आया। जिस समय भारतवर्ष में सन 3102 ईसा पूर्व कलयुग ने भारत के अंदर प्रवेश किया। जब कलयुग ने भारत के अंदर प्रवेश किया तो वह अपना रूप एक राजा के जैसा बनाया और जो धर्म का प्रतीक घोड़ा है
वो घोड़े के तीनों पैरों को तोड़ दिया और जो गौ माता पृथ्वी का स्वरूप है, गौ माता को रथ के अंदर बांधा। गौ माता विलाप करने लगी और धर्म से कहने लगी कि अब यह कलयुग जो भारतवर्ष के अंदर प्रवेश कर रहा है, अब कलयुग का महत्व इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पे सब व्यभिचार, भ्रष्टाचार, जुआ, ये सब चीजें चालू हो जाएंगी और भाई भाई का संबंध नहीं रहेगा, हित नात रिश्तेदार का संबंध नहीं रहेगा, सब स्वार्थ के बस लगे हुए रहेंगे, अपना स्वार्थ कैसे पूरा करेंगे। और आप सब देख भी रहे हैं कि 5,500 वर्ष बीत जाने के बाद भी सब स्वार्थ बस लगे हुए कि हमारा स्वार्थ की पूर्ति किस प्रकार से हो। जब परीक्षित ने देखा, शिकार खेलने के लिए गए थे और कलयुग ने भारतवर्ष के अंदर प्रवेश किया और गौ माता का रुदन जो पृथ्वी के रूप में है देख करके, एक राजा का परम कर्तव्य होता है वही कर्तव्य के अपने कर्म का निर्वाह करने के लिए जब पृथ्वी माता के रुदन सुन करके राजा परीक्षित पृथ्वी माता के पास जाते हैं और माता को प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि माता, मेरे राज्य में आपको ऐसा कौन सा कष्ट हो गया कि जिसकी वजह से आपको रुदन करना पड़ रहा है और आप विलाप कर रही हैं। धरती माता ने कहा कि हे पुत्र परीक्षित, तुम्हारे राज्य के अंदर द्वापर युग अब खत्म हो रहा है और कलयुग प्रवेश कर रहा है और कलयुग एक बहुरूपिया राजा का भेष पकड़ करके भारतवर्ष के अंदर प्रवेश कर रहा है। अब धर्म नाम की कोई चीज नहीं बचेगी, अब धर्म के ऊपर बड़ा संकट आ जाएगा। इसके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं कि इस कलयुग का वध कर डालो। इतना सुनते ही राजा परीक्षित तुरंत धनुष और बाण लेकर के रथ में सवार होकर के कलयुग के पास गए। कलयुग जो एक नकली राजा का भेष बना करके घोड़े के बैल के ऊपर, जो 3 बैल जो है धर्म का प्रतीक है, तीनों टांगों को तोड़ दिया और गौ माता उनको रथ में बांध करके वह आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने राजा परीक्षित को देखा वैसे तुरंत अपने रूप को उसने बदल लिया और एक रथ में साधारण सा व्यक्ति बैठ गया। राजा परीक्षित ने कहा, अरे दुष्ट, अभी तक तो तुमने राजा का रूप धारण किया हुआ था, तुम मुझको देखते ही इस दूसरे रूप में कैसे आ गया? उसने कहा, राजन, मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं। उन्होंने कहा, दुष्ट, तुम धर्म का प्रतीक जो घोड़ा है उसके 3 पैरों को तोड़ दिया है। वो बोलता है उसका भी कारण है कि कलयुग आने पे इस प्रकार से कोई धर्म शेष बचने वाला नहीं है। इसके लिए हमने धर्म का जो पैर है उसको हमने तोड़ दिया। और राजा परीक्षित ने कहा कि जो हमारी गौ माता है उनको तुमने रथ में बांध करके रखा है। उन्होंने धनुष बाण उठाया और कहा, अरे दुष्ट कलयुग, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, हमारे राज्य में तुमको मैं प्रवेश करने नहीं दूंगा। कलयुग जो है हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कलयुग ने कहा, हे राजन, आप भारतवर्ष के राजा हैं और अब मेरी बात सुनिए। 4 युग होते हैं, एक सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग, जो मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब 4 युग के महत्व के बारे में कलयुग बता रहा है कि सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। लोग 10,000 से 20,000 वर्ष तक तपस्या किया करते थे। यह सतयुग का समय था। जब त्रेता युग का समय आया तो 1000 से 2000 वर्ष तक मनुष्य की उम्र रह गई। उसमें लोग थोड़े समय के लिए तपस्या करते थे। लेकिन जब द्वापर युग आया तो 500 वर्ष की उम्र रह गई। लोग उसमें से 100 वर्ष, 150 वर्ष तपस्या करते थे। उसने कहा, अब कलयुग आया है तो कलयुग की उम्र 100 साल की है।
लोग 80 में ही जाएंगे, 60 में ही जाएंगे, और 100 जिसने पार कर लिया बोलेंगे इसने पूरी जिंदगी अपनी जी ली और यहां से चला गया। लेकिन इन चारों युगों में अंतर बहुत है। सतयुग में भगवत की प्राप्ति हेतु 10,000 से 20,000 वर्ष तक तपस्या करना पड़ता था, तब कहीं जाकर के भगवत की प्राप्ति होती थी, भगवान प्रकट होते थे। त्रेता में बताया कि हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद तपस्वी लोगों के भगवान का दर्शन होता था, और द्वापर युग में 200 से 250 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भगवत की प्राप्ति होती थी। लेकिन हे राजन, आप ध्यान से सुनिए, कलयुग जो है 100 वर्ष उसकी उम्र है, लेकिन कलयुग का इतना बड़ा महात्म है कि कलयुग में सिर्फ राम का नाम लेने मात्र से ही भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल राम का नाम आधार। इतना बड़ा कलयुग का महत्व तो है भी कि आप 1000 वर्ष नहीं, 500 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, अगर नियम और संयम से नियम और संयम से आप भगवान राम का नाम, भगवान शंकर का नाम, भगवान कृष्ण का नाम का जाप करते हैं, तो भी आपको भगवत की प्राप्ति हो सकती है। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा कि इस कलयुग में इस संसारिक जीव जो है फंसे हुए माया में भगवत की प्राप्ति बड़े आसानी से कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति, भगवान अपने महिमा का वर्णन और अपने दर्शन के बारे में बता रहे हैं कि आप मुझे बहुत शीघ्र से शीघ्र पा सकते हो। लेकिन पाने का जो कारण है और किस प्रकार से आप मुझे पा सकते हो, वह 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जब पूछा कि प्रभु आपको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया कि बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है, लेकिन उस तरीके के ऊपर अमल करने की जरूरत है। अगर आप उस भगवत गीता के श्लोक के महात्म्य के ऊपर मनन और चिंतन करेंगे, और जो संसारिक जीव में यह मन फंसा हुआ है, संसारिक चीजों के प्रति जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास जो हमारे और आपके बीच में जागृत हुआ है कि संसार की चीज ये सब हमको मिलनी चाहिए, गाड़ी, घोड़ा, घर द्वार, ये सब जरूरी है। क्यों कि गृहस्थ आश्रम में, मैंने कल भी बताया था कि गृहस्थ आश्रम में 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो ज्ञानार्जनम, दूसरा धनार्जनम, तीसरा दान पुण्य अर्जनम। जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा और ज्ञान के द्वारा धन की प्राप्ति हो जाएगी, धन की प्राप्ति होने के बाद अगर आपने दान धर्म नहीं किया तो उस धन को कोई महत्व नहीं है, और घर में कोई ऐसा पुत्र पैदा होगा वो जो धन को नाश कर देगा। इसके लिए धन को सतगति देने के लिए धन को दान और धन में उपयोग करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ कंजूस लोगों की कमी नहीं है। 80 साल 85 साल की उम्र में भी बैंक में एफडी बढ़ाने के लिए लोग जाते हैं और उस एफडी को आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि जब आपके शरीर से प्राण निकलने लगेगा तो राजा परीक्षित को यह मालूम हुआ 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो पहला प्रश्न उनका क्या था कि हे सुखदेव मुनि, मरणासन्न व्यक्ति को किस तरह से भगवत प्राप्ति हो कर्म करना चाहिए जब मरने का समय आ गया हो। क्योंकि राजा परीक्षित को यह मालूम पड़ गया था कि 7वें दिन मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, तो मरणासन्न हो गए कि 7 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा।
तो मरने के समय में क्या करना चाहिए, यह राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया था। सुखदेव भागवत कथा जो सप्ताह चलता है, वो प्रथम भागवत कथा जो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई। और जब कलयुग आकर के खड़ा हो गया और 4 युगों की महिमा का वर्णन किया और चारों युग में कलयुग को नाम का आधार दिया कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के नाम का अगर आप जाप करेंगे तो भगवत की प्राप्ति आपको होगी और आपके जीवन का उद्धार होगा। यहाँ तक तो सुनिश्चित है कि आपको स्वर्ग लोक के अधिकारी बन सकते हैं और फिर से आप 84 लाख योनियों में जाएंगे तो मनुष्य योनि भी आपको मिल सकती है। देखो, मनुष्य योनि जो है देव दुर्लभ योनि है। मनुष्य योनि से एक बार गिर जाने के बाद अगर आप कीड़े मकोड़े बन गए तो 2500 करोड़ वर्ष तक आपको फिर से यह मनुष्य योनि प्राप्त होने वाली नहीं है। यह शास्त्र की बात है। तो हमको और आपको तो ऐसा कर्म करना चाहिए कि जब हमको यह जानकारी हो गई कि जो मनुष्य योनि मिली हुई है ये परमात्मा का साक्षात स्वरूप मिला, परमात्मा के स्वरूप में और आपके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा ने कहा कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं भगवान श्री कृष्ण पूरे संसार के सृष्टि की रचना मैंने की और सबकी उत्पत्ति की, लेकिन मैं संसार में आसक्ति नहीं रखता हूं। लेकिन संसारिक लोग जो है वो इस संसार के प्रति आसक्ति रखते हैं और अपने पुत्र और पौत्रों और घर द्वार गाड़ी घोड़े बंगले के प्रति आसक्ति रखते हैं। यही भगवान में और हमारे आपके बीच में यही अंतर है कि उनकी आसक्ति सबको बनाने के बाद भी किसी की नहीं है, क्योंकि सबको मन बुद्धि अहंकार दिया हुआ है, सबको सोचने की शक्ति दी है, सबको समझने की शक्ति दी है। कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसके बच्चे हैं, यह सबको मालूम पड़ता है। कैसे कि मनुष्य योनि में बुद्धि और विवेक मिला है, बाकी योनियों में किसी को भी बुद्धि और विवेक नहीं है कि वह भगवत की प्राप्ति कर ले। इसके लिए कलयुग ने कहा कि राजन, अब मैं आपके शरण में आया हूं, आप मुझे उचित स्थान दीजिए। आपके शरण में, आप राजा हैं, अगर कोई आपके शरण में आया है तो उसको उचित स्थान देने का आपका परम कर्तव्य बनता है। यह कलयुग ने राजा परीक्षित से वर मांगा। राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग की एक सार्थकता तो यह बहुत अच्छी है कि कलयुग में नाम के द्वारा भगवत की प्राप्ति लोग पा सकते। नाम के द्वारा भगवान राम के नाम का स्मरण करने से, भगवान शंकर का नाम स्मरण करने से, भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने से आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कलयुग को माफ किया और कलयुग ने कहा कि प्रभु, आपके नगर में जो मैं आया हूं, आपके राज्य में आया हूं, आप मुझे ठहरने के लिए उचित स्थान दीजिए कि मैं कहां पे रहूं। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को जो स्थान दिया, प्रथम स्थान जो मदिरालय, जहां पे शराब की दुकान हो वहां पे कलयुग का वास, जहां पे व्यभिचार होता हो वहां पे कलयुग का वास, जहां पे जुआ खेला जाता हो वहां पे कलयुग का वास। ये 3 चीज राजा परीक्षित ने कलयुग को वर दे दिया कि इन तीनों स्थानों में आप रह सकते हैं। इन तीनों स्थानों में आप उचित स्थान लेकर के रह सकते हैं। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कलयुग ने कहा कि 3 वर तो आपने दिए राजन, 1 वर मैं मांग रहा हूं, 1 वर मुझे और दे दीजिए। कलयुग ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, 1 वर तुम अपनी मर्जी से मांग लो, मैं तुम्हें प्रदान जरूर करूं। तो कलयुग ने कहा कि मुझे सोने के अंदर रहने का स्थान दे दो। अब आप सोचिए, जो सोना हम लोग धारण करते हैं, आप धारण करते हैं, उसमें साक्षात कलयुग का वास। इसके लिए जो सोना धारण करते हैं उनके मन को कलयुग जो है हमेशा फेरते रहता है, उनके बुद्धि और विवेक को बदलते रहता है। यह कलयुग का प्रभाव पड़ता है। सोना आप पहने हुए तो हमेशा भय लगा रहता है कि मेरी चैन गले के अंदर है कि नहीं, कहीं मेले में गए कोई गुम तो नहीं हो गई।
हमेशा अगर जब आप कुछ पहने ही नहीं रहेंगे तो आपको चिंता होगी? बिल्कुल चिंता नहीं होगी। लेकिन नहीं, लोगों को सोना पहनना है और कलयुग का प्रभाव लोगों के ऊपर आना है। तो राजा परीक्षित ने जब इन चारों स्थानों को कलयुग को दे दिया तो कलयुग बहुत प्रसन्न हुआ कि अब मैं राजा ने जो सोने का मुकुट पहना हुआ है, अब मैं उस मुकुट के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहनते थे और उस सोने के मुकुट के अंदर कलयुग प्रवेश कर गया। और जब वो शिकार खेलने के लिए गए और जब श्रृंगी ऋषि से, उनके पिताजी से जब श्रमिक ऋषि से जल मांगा और जल उन्होंने नहीं दिया, तो श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र ने जब मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिए तो उनके पुत्र ने श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प जो है वो तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह कैसे हुआ? राजा परीक्षित जो सोने की मुकुट पहने थे, जब कलयुग ने उसमें प्रवेश किया तो राजा के बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। नहीं तो मरे हुए सर्प को एक ऋषि और महात्मा के गले में वो क्यों डालते? नहीं डालते। लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विवेक काम करना बंद कर दिया, तो राजा परीक्षित से यह भूल हो गई और श्रमिक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को उन्होंने डाल दिया। अब तो श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। और जब श्रमिक ऋषि की आंखें खुली तपस्या से, तो उनके पुत्र ने बताया कि हे पिताजी, आप जीवात्मा और परमात्मा में लीन थे, आपका संबंध परमात्मा से बना था। उसी समय राजा परीक्षित जो है, इस नगर के जो राजा है, शिकार खेलने के लिए आए थे और उनको प्यास लगी हुई थी और आपसे उन्होंने जल मांगा और आप जीवात्मा परमात्मा में इतना तपस्या में लीन थे कि आपने उनकी बातों को सुना नहीं। लेकिन राजा परीक्षित से यह भूल हो गई कि उन्होंने सोचा कि जानबूझ करके सुनने के बाद भी उनको जल नहीं मिला रहे हैं, इसके लिए मरे हुए सर्प वही जो पड़ा था उसको धनुष से उनके गले में डाल दिया और मैंने उनको श्राप दे दिया कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता को यह बात बताई तो श्रमिक ऋषि ने कहा, अरे पुत्र, इतने धर्मनिष्ठ, इतने धर्मात्मा राजा परीक्षित, जिनके खानदान और जिनके पूर्वजों में धर्म का प्रतीक रहा है और भगवान कृष्ण स्वयं उन लोगों के साथ में रहे हैं, ऐसे राजा परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया। यह तो तुमने बहुत ही बड़ा गलत कार्य कर दिया। राजा परीक्षित को श्राप नहीं देना चाहिए था। अब श्रृंगी ऋषि जो है अपने दिए हुए श्राप के ऊपर चिंतन करने लगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो श्रृंगी ऋषि ने अपने सहायक को बुलाया और कहा कि मेरा संदेश जो है राजा परीक्षित के पास पहुंचा दीजिए। राजा परीक्षित के पास जब संदेश वाहक श्रृंगी ऋषि का शिष्य राजा परीक्षित के महल में पहुंचता है और राजा परीक्षित को यह बताता है कि हे राजन, जिस श्रमिक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को आपने डाल दिया, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने क्रोधवश आपको यह श्राप दे दिया कि आपकी 7वें दिन सर्प काटने से मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने एक पल भी अफसोस नहीं किया, कोई चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि हे श्रृंगी ऋषि के शिष्य, मेरे किए हुए दंड का सजा श्रृंगी ऋषि ने मुझे दे दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं उस भूल का पश्चाताप कर रहा हूं, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरा विवेक काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई। मैं मरे हुए सर्प को एक ऋषि के गले में डाल दिया, इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए था। तो दंड यही था कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प जो है डस लेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी।
राजा परीक्षित जब यह जान गए कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और चिंता मात्र उनके हृदय में नहीं, उनके मन में नहीं, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। इस संसारिक लोगों को अगर मालूम पड़ जाए कि 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो तूफान मच जाएगा, तहलका मच जाएगा, लोग रोने लगेंगे, लोग चिल्लाने लगेंगे, तरह तरह की बातें करने लगेंगी कि अब तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। और जब कुछ सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, आज नहीं तो कल मृत्यु आनी है, मृत्यु का रोज स्मरण करना चाहिए और मृत्यु का हमेशा स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह आपके समीप दिन प्रतिदिन नजदीक आते जा रहे हैं। मृत्यु जो है, काल जो है, आपके समीप दिन रात बढ़ते हुए चले आ रहा है। इसका आभास हमको और आपको नहीं है। हमको और आपको लगता है कि हमारी मृत्यु कभी नहीं है, लेकिन जिस समय स्मशान भूमि में जाते हैं और अग्नि के हवाले जब उस मिट्टी को कर दिया जाता है, तब तक यह आभास रहता है कि यही गति मेरी भी होने वाली है और इस संसार में मैं फंसा हूं। अब बाहर निकल करके मैं कुछ भगवत का कार्य और दान धर्म का कार्य, कुछ कथा प्रवचन का कार्य, कुछ भगवान की प्राप्ति हेतु कार्य करवाएंगे। लेकिन जैसे ही स्मशान भूमि से बाहर निकलता है यह जीव, वैसे ही इस संसारिक माया में फंस जाता है और संसारिक माया में इस कदर फंस जाता है कि अपने 70, 75, 80 वर्ष जीवन ऐसे ही व्यर्थ बिता देता है, सिर्फ कि हमारा घर परिवार सही रहे, हमारा पुत्र की नौकरी अच्छी लग जाए, हमारी बहू अच्छी आ जाए। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि बहू एक दिन आएगी तो जो आप अपने पत्नी के साथ रहते हो, एक दिन आपके बेटे को लेकर के चली जाएगी और सास और ससुर को अकेला छोड़ के जाएगी। आजकल यही चल रहा है, कलयुग है ना। अभी एक बच्चे की शादी हुई तो शादी जब शुरू में होती है तो बड़ा आनंद आता है और घर परिवार में नई बहू आती है और बहू सास के अगर पैर 15 दिन 20 दिन दबा दिए तो सास को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 15 दिन ही दबाएगी, इसके बाद धीरे धीरे वो भी पीछा छुड़ाते जाएगी। और 1 महीना 1.5 महीना उस बहू का बहुत आवभगत होता है, बहू को भी बहुत अच्छा लगता है कि मैके में थी, माँ बाप को छोड़ करके आई, लेकिन वहां से भी ज्यादा यहाँ पे सुख सुविधा मिल रही है, हर तरह से यहाँ पे लोग मेरा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब सास जब बहू के प्रति अपने कर्तव्य को दिखाने लगती है, तब बहू और सास में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ही एक लड़का था, अपने माँ बाप का अकेला था और अपने माँ बाप का बहुत प्रिय था। उसके माँ बाप ने उसके बड़ी धूमधाम से शादी की और बहू घर में आई, लेकिन जब कहीं सत्संग और प्रवचन होता था तो वह बालक जो है सत्संग सुनने के लिए साधु संत महात्मा के बीच में जाया करता था। लेकिन उसकी पत्नी कहती थी कि तुम सत्संग में जाओ, लेकिन हे प्राण प्रिय, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा आपसे दूर नहीं रह सकती है। यह 1 महीने पहले के वचन रहते हैं पत्नी के, 1 महीने के पहले के यह वचन रहते हैं कि आपके बगैर मुझे यह घर सुना सुना लगता है, अब मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगी, आपका मेरे साथ में रहना बहुत जरूरी है। वह बालक कथा सुनने के लिए आता है, 24 साल उम्र है, और जब कथा बीच में कथा की जब जवानी आती है और कथा का रसा स्वादक मिलने लगता है, जब आनंद लगने लगता है और सामने बैठा हुआ कोई बीच में से उठे और महात्मा की नजर उसके ऊपर पड़ी और वह उठ करके चला गया, तो महात्मा को बड़ा कष्ट हुआ कि जब कथा का असली आनंद आ रहा था, जब जीवन का सब सार समझने का समय आया था, तब वह उठ करके चला जाता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 7 दिन की कथा में 5 दिन तक इसी तरह वह आता रहा और 1 घंटा कथा सुन करके उठ के जाता रहा। महात्मा
आपने कहा कि यह बालक को मैं रोज देखता हूँ, जैसे यहाँ पे कथा सुनने के लिए आते हैं तो कुछ लोगों की मैं अच्छी तरह से पहचानता भी हूँ। अब इसमें से कोई बीच की उम्मीद उठ के जाए तो मुझे भी कष्ट होगा कि भाई कथा सुनने के लिए आए, क्यों उठ करके चला गया। तो महात्मा ने जब 6वें दिन वह बालक उठा तो महात्मा ने अपने पास बैठे हुए शिष्य से कहा कि वो जो बालक जा रहा है उसको थोड़ा सा बुला लो। कथा को उन्होंने थोड़ा समय के लिए रोक दिया और बालक को बुला करके लाए और बालक से कहा कि बच्चा, मैं देखता हूं कि तुम कथा शुरू होने से पहले आते हो और 2 घंटे की कथा में 1 घंटे कथा जब बीच में पहुंचती है तो तुम उठ करके चले जाते हो। तो इसका कारण क्या हो? पूरी कथा आप सुनते नहीं हो। उस बालक ने कहा कि महात्मा जी, मैं अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वो ज्यादा देर तक मुझे अगर मैं बाहर रहूं तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि घंटे 1.5 घंटे के अंदर घर पे आ जाया करो। हे पुत्र, जब तक मैं आपको देखती नहीं हूँ, पिता कहता है जब तक देखता नहीं मुझे चैन आता नहीं है। लेकिन अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हमारी पत्नी कहती है कि 1 घंटा आप भले मुझसे दूर ला लो 24 घंटा में, लेकिन 23 घंटा आप हमारे पास में रहो। इसके लिए महाराज मैं चाहता हूं कि 2 घंटे की पूरी कथा सुनो, लेकिन मेरे पति का मुझे याद आता है और उसके कहे हुए शब्द मुझे याद आते हैं, इसके लिए मैं 1 घंटे में कथा छोड़ करके चला जाऊं। महात्मा ने कहा कि बच्चा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत चाहती है? बोले अपने प्राण से ज्यादा, अपने प्राण देने के लिए वो 24 घंटा तैयार रहती है कि मैं अपने प्राण को दे दूंगा, आप सुरक्षित रहो। बोले अच्छा। बोले माता पिता? बोले वो तो पूछो मत, हमारे लिए ही वो जी रहे हैं, अन्यथा उनको जीने की कोई इच्छा नहीं है। आप सोचिए कि महात्मा ने कहा कि कल कथा का आखिरी दिन है, कल कथा समाप्त होगी, तो कल जब तुम यहां से जाओगे तो तुमको 104 डिग्री बुखार होगा। सर पे हाथ रख दिया कि अब बुखार लेकर के तुम यहाँ पे जाओ। तुम्हें मैं सिर्फ यही दिखाना चाहता हूँ कि कौन तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारी पत्नी तुमको कितना चाहती है, तुम्हारे पिताजी कितना चाहते हैं, तुम्हारी माता तुमको कितना चाहती है। वह बालक कल की कथा आधा छोड़ करके जब चला गया, घर पे जाते ही बहुत जोर से बुखार चढ़ा। बहुत जोर से बुखार चढ़ने के बाद डॉक्टर बुलाए गए और डॉक्टर की दवा देने के बावजूद भी जब बुखार ठीक नहीं हुआ, रात भर वह छटपटाता रहा। रात को वैद्य बुलाए गए, वैद्य से दवा देने के बाद भी जब वह ठीक नहीं हुआ तो पूरे गांव में होते सुबह यह तालका मच गया कि उल्टी सीधी बातें गांव के लोग कहने लगे कि वो फला आदमी का लड़का जो है बहुत सीरियस हो गया, अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो सुबह 10 बजते बजते उसके घर पे सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई कि अब शरीर से प्राण निकले कि तब प्राण निकले। सब तरह से आदमी हार गए थे। वैद्य की जड़ी बूटी काम नहीं किया, डॉक्टर की दवा काम नहीं किया। तभी महात्मा उधर से गुजर रहे थे। महात्मा को देख करके कुछ लोग वहां खड़े थे और उन्होंने कहा, अरे भाई देखो एक महात्मा चले जा रहे हैं, इन महात्मा को बुला करके लाओ। पता नहीं उनके सर पे हाथ रख देने से या कुछ उनको झाड़ फूक देने से यह लड़का आपका जीवित हो जाएगा। साधु संत महात्मा के ऊपर लोग बड़ा भरोसा करते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं, भगवान के स्वरूप को मानते हैं। ये महात्मा के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, इन्होंने बहुत तपस्या की है, बहुत भगवान की वर्णन किया है, तो इनके अंदर कुछ न कुछ शक्ति तो जरूर होगी। महात्मा जी को लाया गया और महात्मा जी ने देखा कि बालक मरड़ा सन्न पड़ा हुआ है। महात्मा जी ने कहा कि 1 लोटा जल लाओ और 1 खाली गिलास लाओ। फट से 1 लोटा जल और 1 खाली गिलास लाया गया। महात्मा ने खाली एक ही शर्त रखी, ये 1 लोटा जल इस हाथ पे डालेंगे और यही गिलास में पानी लेंगे और यह पानी जैसे ही पिएंगे यह बालक उठ करके बैठ जाएगा, लेकिन जो पानी पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी।
उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे पहले महात्मा ने कहा कि इस जल को कौन पीना चाहता है? तो लड़के की मां ने अपने पति को कहा कि इस जल को आप पी लो, बेटा जिंदा हो जाएगा। तो बोले मैं मर जाऊंगा। तो बोले मैं विधवा रह लूंगी, बेटे के सहारे रह लूंगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं जल नहीं पीऊंगा। मैं नहीं, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं दूसरी शादी नहीं करूंगा, इस लड़के के सहारे जीवन व्यतीत कर लूंगा, तुम इस पानी को पी लो। लड़के की मां ने कहा कि अभी तो बहू आई है, अभी मुझे बहुत सी दुनिया देखना है, मेरा सेवा करने का समय अब आया है। बहू आई है, रोज खाना बना के खिलाएगी, हाथ पैर दबाएगी, मैं मरना नहीं चाहती। अब बताओ, जो माँ बाप कहते हैं कि मैं बच्चे के लिए जान दे दूंगा, कोई जान देता नहीं है। ये झूठा प्रलोभन है, स्वार्थ बस सब संबंध बने हुए हैं। माँ बाप ने जब ना बोल दिया तो ससुर ने कहा कि बहू एक उपकार मेरे ऊपर कर दो। बोली क्या ससुर जी? वो बोली इस जल को तुम पी लो, तुम मर जाओगी और हमारा बेटा जिंदा हो जाएगा, तुम्हारा हम क्रिया कर्म कर देंगे और अपने बच्चे की दूसरी शादी कर देंगे। अरे बहू ने कहा अरे अभी मेरा पूरा जीवन देखना बाकी है, तुम्हारा बेटा मर जाए इससे मुझे कोई चिंता नहीं है। बेटा मर जाएगा, 1 महीने रोगा लूंगी, अभी तो मुझे पूरी जिंदगी देखना है और मैं दूसरी शादी कर लूं। अब आप सोचो, न तो माँ बाप पानी पीने के लिए तैयार है, न तो बहू पानी के लिए तैयार है। महात्मा ने कहा कि यही संसारिक जीवन है, इस पानी के पीने से कोई मरने वाला नहीं है। इसके पहले बाप ने क्या कहा मालूम है? बाप ने महात्मा से कहा कि महात्मा जी आपके आगे पीछे कोई नहीं, आप ही क्यों नहीं पानी पी लेते? आप मर जाओगे तो सब साधु संत तो बुला करके हम तेरहवा करेंगे और बहुत बड़ा भंडारा करेंगे, बहुत खर्चा करेंगे, आपका बड़ा नाम हो जाएगा और मेरा बेटा भी जिंदा हो जाएगा। महात्मा ने कहा यही बात है, इस पानी पीने से मैं मरने वाला नहीं हूँ, पानी मैं पीता हूँ। और महात्मा ने सर पे हाथ रखा, बालक उठ करके बैठ गया। जितनी बातों की चर्चा हुई वह बालक सब सुन रहा था। जब बालक उठ के बैठ गया, माँ बाप के अंदर खुशी की लहर। जो पत्नी मरने के लिए तैयार नहीं थी वह भी अपने पति को गले लगा ली। लेकिन महात्मा जैसे ही उठ के जाने लगे वैसे वह बालक कहा कि अब आज से मुझे घर परिवार में रहना नहीं है, अब मुझे महात्मा के साथ रहना है। क्योंकि जीवन से सबसे बड़ा कड़वा सत्य है कि कोई इस संसार में किसी का नहीं। यह जो हम और आप भ्रम लगा करके बैठे हुए हैं कि नहीं ये हमारे 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 हैं, इस संसार में एक परमात्मा के सिवा आपका कोई संबंधी नहीं, कोई संबंधी नहीं। राजा परीक्षित ने कहा कि हे जन्मेजय, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी सर्प के काटने से। अब इस राज्य पाट का मैं त्याग करता हूं। और अपने सोने का मुकुट उतार करके उन्होंने रख दिया और अपने सारे राजसी वस्त्र को निकाल करके रख दिया। एक वल्कल वस्त्र पहन करके भगवान की शरण में जाने लगे। देखिए, जब भगवान की शरण में अगर कोई जाने लगता है तो भगवान उसके लिए क्या व्यवस्था करवाते हैं? भगवान तब तक व्यवस्था नहीं करवाते हैं कि जब तक आप दूसरे के सहारे रहते हैं। आप सोचते हैं कि ये सहारा काम आ जाएगा, वो सहारा काम आ जाएगा। दाव पेच सभी लगाते हैं, यार ऐसा दाव मारूंगा, ऐसा पेच लगाऊंगा और ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा कि मैं इस मुसीबत से पार हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं नहीं, इस सांसारिक मुसीबत इतनी भारी है, इसमें से कोई न तो आज तक पार हुआ है न तो कोई पार होने वाला है। यह फंसने का चक्रव्यूह है, इसमें जो आया है वह फंसते चला जाए। एक बहेलिया था, रोज कबूतरों को फंसाता था, रोज कबूतरों को फंसाता था और तोतों को फंसाता था। तो महात्मा ने जाते हुए देखा कि एक बहेलिया सैकड़ों तोतों को अपने जाल में फंसा करके लेके आ रहा है और तोते छटपटा रहे।
ये समझने वाली बात है, ये ज्ञान अर्जन है। यहाँ पे दो चीजें आपको, तीन चीजें मिलने के लिए आप आए हुए, एक तो भगवत प्राप्ति, दूसरा ज्ञानार्जन। धन का अर्जन तो आप कर ही रहे, जब भगवत की कृपा होगी तो धनार्जन भी शुरू हो जाएगा। तो महात्मा ने देखा कि तोते इस जाल में फंसे हुए हैं और बहेलिया इनको फंसा के लेके जा रहा है। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प लिया कि दो तोतों को मैं पकड़ता हूं और तोतों को मैं ज्ञान देता हूं। अभी तक तो महात्मा ने सांसारिक लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन जब दो तोतों को वह पकड़ करके लाए और उन तोतों को रोज पढ़ाने लगे, क्या पढ़ाने लगे? बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद ऐसा हो गया कि वह तोते को, जैसे ही महात्मा कहते हैं बहेलिया आएगा, तो तोता बोलता था दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। महात्मा बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि अभी तक सांसारिक लोगों को हमने ज्ञान दिया और अब मैं पक्षी को ज्ञान दिया हूं। अब उन दोनों तोतों को लेकर के, जहां पे जंगल था, जहां तोते हमेशा पेड़ पे बैठे रहते थे, उन दोनों तोतों को ले जाकर के वहां छोड़ दिया और नीचे खड़े होकर के बोलने लगे, बहेलिया आएगा। तो वो दोनों तोते बोलते थे दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। 5 बार ऐसा वहां महात्मा ने बोला। वो बोले कि यही रट लगाओ और इनको भी ज्ञान दे दो, ये सारे तोते जो है जाल में फंसेंगे नहीं और तुम लोग इनको समझा दो। अब 15 दिन के बाद महात्मा जब जंगल में गए तो महात्मा ने कहा कि बहेलिया आएगा, बस इतने पे रुक गए। तब तक सारे तोते हजारों के झुंड में बोल रहे हैं कि दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने संसार के लोगों को, बुद्धि और विवेक वाले लोगों को ज्ञान दिया, इतना वो लोग समझ नहीं सके, लेकिन ये दो तोते अपने पूरे समूह को ज्ञान बांट दिए कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल डाल फंसाएगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। जब महात्मा ने 2 बार जाकर के देखा तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बोले कि मेरे जीवन की सफलता हो गई कि मैंने पक्षी को भी ज्ञान दे दिया। लेकिन जब 1.5 महीने के बाद जा रहे थे तो उधर बहेलिया के जाल में सब तोते फंसे हुए थे और उसमें बोल रहे थे बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। महात्मा अपना सर पकड़ करके बैठ गए कि ज्ञान किसको किसको मैंने दिया, यही माया का चक्रव्यूह है। हम और आप भी संसारिक माया में दाना डाल जा रहा है, जाल बिछाया जा रहा है और हम और आप इसमें फंसते चले जाए। यही माया का जाल है और माया के जाल में हम और आप फंसते चले जा रहे हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। एक भजन हो जाए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने 18वें अध्याय में कहा कि प्रभु, आपने जो उपदेश मुझे दे रहे हैं वह सुनकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और सुनने की इच्छा जागृत होती है। आप जितना बताते जाते हैं उतना मुझे आनंद आता जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह जो मैं उपदेश दे रहा हूं, अगर इस उपदेश के ऊपर तुम मनन और चिंतन कर लेगा तो जो तुम्हें युद्ध करना है उस युद्ध में तुम विजयी निश्चित होगे। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है।
लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। 18वां अध्याय के 57 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया कि खाली मेरा संबंध जोड़ने की जरूरत है। वो हमारे और आपके जीवन के लिए भी उपयोगी है कि हम और आप जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें भगवान का संबंध बनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अहंकार बस यह समझ लेता है कि मैं ही अपने कार्य को आगे बढ़ाऊंगा और मैं ही इस कार्य को चलाऊंगा, तो यह उसकी निरा मूर्खता है, यह अज्ञान बसवक होता है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो बुद्धिमान और विवेकमान पुरुष रहेगा वह भगवान की कृपा को साथ में लेकर के चलेगा तो उसके जीवन का इस भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। 18वें अध्याय का 57 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, जब आपका संबंध किसी के द्वारा जब स्थापित हो जाता है तो उसके जीवन का निर्वाह कैसा हो? चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। चेतसा मतलब बुद्धि से, विवेक से, सर्व कर्माणि मतलब सभी कर्मों को, मयि मतलब मुझ में, सन्न्यस्य मतलब त्याग कर, मत्परः मतलब मेरे परायण होकर के। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने कार्य को जब आगे बढ़ाना चाहता है तो वह उस कार्य में मेरा संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। यही बता रहे, उस कार्य में मेरा संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर वह मेरा संबंध जोड़ देगा तो उसकी हानि कभी होने वाली नहीं, उसकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग उपाश्रितः मच्चितः सततम भव। यह एक दिन नहीं, यह नियम और संयम से आप अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर आप गृहिणी हैं, आप अपने घर में भोजन भी बना रही हैं, तो उस भोजन बनाने में भी भगवान का संबंध आपको जोड़ना चाहिए कि प्रभु, हम जो अपने घर परिवार के लिए यह भोजन बना रही हूँ, यह एक महाप्रसाद के रूप में भोजन हो जाए और आपकी कृपा इसमें हो जाए। तो भगवान कहते हैं वह प्रसाद जो है बड़ा स्वादिष्ट आता है। यहाँ पे रोज भंडारा का आयोजन किया गया है, लेकिन किसी की भी मुंह से ऐसा सुनने को नहीं आया कि यह प्रसाद ठीक नहीं है। सब लोग कह करके जाते हैं कि प्रसाद दिन प्रतिदिन रोज से रोज अच्छा बनते चला जाए। क्यों? यहाँ भगवान की कथा हो रही है और भगवान की कथा श्रवण करने के बाद जो आप प्रसाद ग्रहण करते हैं वह अमृत के समान होता है। इतनी बड़ी महिमा है। अब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपकी बातें बहुत हितकर हैं, मुझे आगे और बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं 5 श्लोक और 5 उपदेश और दूंगा। अगर 5 श्लोक और 5 उपदेश के ऊपर आपके जीवन को आप संभालना चाहते हो तो आप सुचारू रूप से संभाल सकते हो। यही 18वें अध्याय का 5 श्लोक के बारे में शंकर भगवान ने माता पार्वती को बताया था कि अगर 5 श्लोक के ऊपर मनन और चिंतन कोई व्यक्ति कर लेगा तो इस संसार के उसके जो सारे कार्य हैं वह उसके पूर्ण होने में कोई दो राय नहीं और कोई संशय नहीं होगा। 18वें अध्याय का 65 नंबर श्लोक, मन मना मोह मद भक्तो, मन मना मोह मद भक्तो मध्य जीवाम नमस्कुर। भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरी शरण में आना है तो कैसे आना है। हम और आप मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ करके पूजा करते हैं, तो भगवान अपने शरण में आने के बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम हमारी शरण में कैसे आओ। अर्जुन को तो खाली उपदेश दिया है, हमारे और आपके लिए उन्होंने बताया मन मना वो मत भक्तो। पहले मन से भगवान का तुम भक्त बनो। जब तक आपका भाव सही नहीं रहेगा, आपके अंदर श्रद्धा नहीं रहेगी, आपके अंदर भक्ति नहीं रहेगी, तो आप भगवान की शरणागति को कभी पा सकते नहीं हो। इसके लिए भगवान ने कहा कि मन मना भव मद भक्तो। पहले मन से तू मेरा भक्त बन जा। मन मना भव मद भक्तो और मध्याजी माम नमस्कुरु। जब तू मेरा श्रद्धा रूप से मेरा भक्त बन जाएगा तब तुम मेरी चरण की शरण में आ जाएगा।
तब तुम मेरी चरण के शरण में आओ। तो स्वार्थी दुनिया होती है। अर्जुन ने भी स्वार्थ बस भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कि जब मैं ऐसा करने लगूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि श्रद्धा भक्ति भाव से तुम हमारे चरण की शरण में आ जाओ। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, और इस संसारिक जीव को कष्ट को दूर करने के लिए बता रहे हैं कि अपने पास भगवान आपको किस प्रकार से भगवान की शरण में जाना चाहिए, या भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवत गीता में। तो अर्जुन ने कहा कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, जैसा आप कह रहे हैं कि मन मना भो मद भक्तो मध्यजी माम नमस्कुरु। मैं श्रद्धा भक्ति भाव से मैं आपके चरण के शरण को स्वीकार करता हूं, लेकिन जब चरण के शरण में आ जाऊंगा उससे मुझे क्या फल मिलने वाला है। स्वार्थी दुनिया, हम और आप भी यही चाहते हैं कि हमने 5 दिन की भगवत कथा सुनी, तो भगवत कथा सुनी तो उसका क्या फल मिला, ये तो मैं कल आखिरी दिन बताऊंगा कि अगर 5 दिन आपने बैठ करके श्रद्धा भक्ति भाव से आपने इस कथा का श्रवण किया तो आप उसका फल क्या लेकर के जा रहे हैं, मैं कल बताने वाला हूं। लेकिन भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जब तुम ऐसा करोगे तो, अर्जुन ने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा, अब आप बताइए कि इसका फल मुझे क्या मिलने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मां में वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियो वशी में। भगवान कहते हैं कि मां में वैसे सत्यम थे, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुमसे सत्य वचन कहता हूं, तुम्हारे हर कष्ट को मैं दूर कर दूंगा अगर तुम ऐसा करोगे तो। अगर इस प्रकार से तुम मेरी शरण में आओगे तो मां में वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियो वशी में, मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम्हारे हर कष्ट को मैं दूर कर दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। अब 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है, प्रभु आप जो बातें बताई बहुत ही हितकर है और बहुत ही अच्छी लगी। अब जो है मैं आपके शरण में आना चाहता हूं, तो किस प्रकार से आपके शरण में आऊं। एक तो आपने बताया कि मन से श्रद्धा भक्ति भाव से तुम मेरी चरण के शरण में आ जाओ। भगवान ने कहा कि अगर जरूरत पड़े हमारे तुम्हारे बीच में जो बाधा है उस बाधा को तोड़ दो। अगर भगवान की शरण में जाने के लिए आपके घर परिवार में कोई रोकता है तो उससे आप इस संबंध का विच्छेद कर दो। भगवान के रास्ते में जो रोड़ा है उससे आप दूरी बना दो। 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवत गीता जिसके घर में रहेगी घर में जाइए, 11 बजे रात को भी देखिएगा। 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं और उस उपदेश का मतलब आप भी सुन लीजिए। भगवान कहते हैं, अब इसमें धर्म के बारे में बताया है कि सर्व धर्मान परित्यज्य। बहुत से लोग इसका अर्थ यह समझ लेते हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर दो, धर्म जो आड़े आ रहा है। लेकिन भगवान धर्म की स्थापना हेतु प्रकट हुए हैं और अवतार लिए और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो हमारे तुम्हारे बीच में इंद्रियों का धर्म है, धर्म के कई प्रकार होते हैं, धर्म का कई अर्थ होता है। जो इंद्रियों का धर्म है, हमारी और आपकी इंद्रियां जो है विषय विकार वासना में फंसी हुई। किसमें फंसी हुई है? विषय विकार वासना में फंसी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो इंद्रियों का धर्म है हमारे तुम्हारे बीच में बाधा पड़ी हुई है, क्योंकि उसमें विषय विकार सब लपटे हुए हैं। इसके लिए तुम इंद्रियों के धर्म जो विषय विकार में फंसे हुए हैं, उस इंद्रियों के धर्म का तुम त्याग कर दो और तुम मेरी शरण में आ जाओ। मामेकम शरणम व्रज। तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं इस तरह से आपके चरण की शरण में आने के लिए तैयार हूँ। मैं सारे इंद्रियों के धर्म का त्याग करता हूँ और आपके शरण में आता हूँ। अब उसका फल मुझे क्या मिलेगा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम त्वा, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मुक्त कर दूंगा। किंचित मात्र भी तुम्हारे मन में संशय नहीं रहना चाहिए। यही मैं भी आपको वचन दे रहा हूं कि भगवान के प्रति आपके मन में कोई संशय
नहीं रहना चाहिए। दुनिया के बारे में आपके मन में संशय रहनी चाहिए, लेकिन भगवान के प्रति कभी संशय नहीं रहना चाहिए। कल जो मैं आपको कथा सुनाऊंगा उसमें सती और शंकर भगवान का, जो सती ने भगवान शंकर के और भगवान ब्रह्म राम के ऊपर संशय उत्पन्न किया कि जो अपने पति को जंगल में ढूंढ रहे हैं और वियोग में ढूंढ रहे हैं, वो ब्रह्म नहीं है, वह तो एक साधारण व्यक्ति है। तो सती ने अपने पति के ऊपर संशय प्रकट किया कि आप उनको ब्रह्म समझ रहे हो। तो जीवन में आप संशय सबके ऊपर करना, लेकिन कभी भगवान के ऊपर संशय मत करना। पल भर में भगवान क्या से क्या कर देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्जुन ने कहा कि ये बातें सबको बतानी चाहिए। जो अभी अभी आपने मुझे 2 श्लोक सुनाए और 2 श्लोक की जो महिमा का वर्णन किया, प्रभु अब जितने नेरुल में लोग हैं सबको बताना चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं, कुछ ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग भी हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, कहते हैं कि छलिया है, 420 है, 16,108 रानियों के साथ रमण करने वाला है। भगवान कहते हैं इस संसार में ऐसे दुष्ट लोग भी हैं कि भगवान के ऊपर भी संशय करते, उनको छोड़ करके बाकी सबको बताना है। तो अर्जुन ने कहा कि ये दुष्ट आदमी होते कैसे हैं वो बताओ। 18वें अध्याय का 67 नंबर लाइन से ही बता रहा हूं। और दुष्ट लोगों की परिभाषा भगवान ने बताई कि दुष्ट लोग होते कैसे। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचनम। भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति रहेगा उसको हमारी कथा कभी पसंद नहीं आएगी। एक बार महाराष्ट्र के संत एकनाथ महाराज गोदावरी नदी के किनारे कथा सुना रहे थे, तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो उस कथा सुनने के लिए गोदावरी माता गंगा में से निकल करके स्वयं कथा सुनने के लिए आई। गोदावरी माता सामने बैठी और एकनाथ महाराज ने अपने अंतर्दृष्टि से पहचान लिया। एकनाथ महाराज महाराष्ट्र के ऐसे संत थे, भगवान कृष्ण उनके यहाँ ठटवारी करते थे। अगर वो कथा सुनाने के लिए कहीं भगवान का कार्य करने के लिए वो जाते थे तो उनके घर के गोरू बछड़ों का है वो संभालने के लिए भगवान वहां एकनाथ के रूप में चले आते थे और उनके घर की सेवा करके जाते थे। ऐसे एकनाथ महाराज महाराष्ट्र के संत थे। वो कथा सुना रहे थे। दशरथ जी क्या हुआ, बैठे बैठे कथा बीच बीच में कथा में एक शांति से बैठ के सुनिए और व्यवस्था पीछे जाके बात, जो भी बात करना है पीछे करिए, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। एकनाथ महाराज के सामने गोदावरी माता बैठ करके कथा सुन रही है और एकनाथ महाराज भागवत कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से एक एक प्रश्न पूछ रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो जब गोदावरी माता पंडाल में प्रवेश किया कथा सुनने के लिए, तो वो जो 4 दुष्ट प्रकार के व्यक्ति थे, जो भगवान ने कहा कि दुष्ट प्रकार के व्यक्ति भी, वो जो कथा में उनका मन नहीं लगता तो उनका मन कहाँ लगता है। वो गोदावरी माता इतने सुंदर स्वरूप में कथा सुनने के लिए आई। उन चारों लड़कों ने कहा, करे ये तो एकदम परी जैसे लग रही है, यह स्त्री कौन है। और उस गोदावरी माता के प्रति वो टीका टिप्पणी करने लगे। और जब कथा समाप्त हुई और गोदावरी माता जाने लगी तो उनके पीछे लग गए वो चारों दुष्ट प्रकृति के लड़के और कहने लगे कि भाई तुम नई नई कथा सुनने के लिए आई हो, वो एकनाथ महाराज तुम्हें क्या कथा सुनाएगा, अभी तुम्हारी घूमने फिरने की उम्र है, कथा सुनने की उम्र नहीं है। दुष्ट लोग यही बताएंगे। गोदावरी माता कुछ बोलती नहीं और जाते जाते गोदावरी नदी में घुस गई, नाक तक पानी आ गया और गोदावरी माता समाहित हो गई नदी में, क्योंकि उनका स्थान ही वही था।
अब उन चारों दुष्ट प्रकृति के बालकों ने कहा कि जो एकनाथ महाराज की कथा सुनने के लिए आता है वो जल समाधि ले लेता है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि अब एकनाथ महाराज को बदनाम करने का एक बहुत आसान तरीका मिल गया। अब हम लोग सबको बताएंगे कि जो एकनाथ महाराज की कथा सुनने के लिए आ रहा है वह नदी में डूब के अपने प्राण त्याग दे रहा है। दूसरे दिन की कथा शुरू हुई तो उन लोगों को मौका ढूंढ रहे थे कि मैं एकनाथ महाराज को बदनाम करूं। इतने में देखते हैं कि वही गोदावरी माता फिर से कथा सुनने के लिए आई। जैसे उन चारों दुष्टों ने उनको देखा, अरे बोले कल तो इसने जल नदी में समाहित हो गई थी, या तो अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, या कैसे यहाँ पे आ गई। एकनाथ ने अंतर्दृष्टि से देखा कि गोदावरी माता जो कल कथा सुनने के लिए आई थी, जब पंडाल से बाहर गई तो उन चारों दुष्टों ने उनके साथ जो हरकत किया वो एकनाथ महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वह दुष्ट प्रकृति के थे। लेकिन एक संत का बड़प्पन देखिए और एक संत की कृपा देखिए दुष्ट लोगों के प्रति। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण दुष्ट लोगों के प्रति भगवत गीता में 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में दुष्ट लोगों के बारे में बताया कि अगर दुष्ट भी हमारी कथा का श्रवण करने चले आए तो उसको हम साधु के समान मानने लगते हैं। उसी प्रकार से एकनाथ महाराज जो है उन चारों दुष्टों की तरफ से क्या माता जी से बोल रहे। उन्होंने कहा कि हे गोदावरी माता, सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कल यहाँ पे कथा सुनने के लिए आई थी और कथा सुन करके जब आप पंडाल से बाहर जा रही थी तो हमारे पंडाल में जो बाहर खड़े हुए 4 बच्चे खड़े थे उनको दुष्ट नहीं बोला। एकनाथ महाराज ने उनको दुष्ट नहीं कहा, उनको कहा कि अज्ञान बस, उनको ज्ञान नहीं था वो बालकों का, इसके लिए आपको कुछ भला बुरा कहा। मैं उन चारों अज्ञानियों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। कल जो आपके साथ उन्होंने हरकत की तो उनका अज्ञान इतना भारी था, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं कि माँ अब कथा सुनने के लिए यहाँ मत आना, मैं गोदावरी नदी के किनारे आ जाऊंगा, वहां बैठ के तुम्हें कथा सुनाऊंगा। तो गोदावरी माता ने क्या कहा मालूम है? गोदावरी माता ने कहा कि हे पुत्र एकनाथ, ये जो हमारी बहन और बेटियां बैठ करके कथा सुन रही है, इनके समूह में आकर के बैठ के मैं जब कथा सुनती हूँ तो बड़ा आनंद आता है। आप हमारे ऊपर कृपा करोगे, हमको कथा सुनाने के लिए नदी के किनारे आओगे और मैं अकेले बैठ के कथा सुन करके मैं पाप की भागीदार बन जाऊंगी। अगर समूह के साथ में बैठ करके मैं कथा सुनूंगी तो उसका सबका कल्याण हो जाएगा। यह गोदावरी माता के विचार है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह दुष्ट किस प्रकार होते हैं सुन लीजिए। इदम ते नाथ पस्काय ना भक्ता है कदाचनम। पहले तो वह भगवान के प्रति उनको श्रद्धा भक्ति नहीं, वह नास्तिक होते। आजकल नास्तिक लोगों को वीडियो बना करके फेसबुक में, यूट्यूब में ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग भगवान राम को न मानने को दूसरों को संकल्प दिलाते हैं। कितने अज्ञानी है, कितने पापी है कि मनुष्य होने में जन्म पाने के बावजूद ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग भगवान के ऊपर भी टीका टिप्पणी करते हैं। हमारे दुर्गा माता और लक्ष्मी माता के ऊपर भी टीका टिप्पणी करते हैं। पढ़े लिखे डॉक्टर कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, मतलब उनका विवेक और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और कलयुग का उनके ऊपर पूर्ण प्रभाव पड़ चुका है। इसके लिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद वो भगवान के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। इसका मतलब यह समझ जाइए कि किस प्रकार से कलयुग उनके घर में वास कर चुका है कि आगे उनका विनाश सुनिश्चित। आप भगवान के प्रति कभी भी संशय मन में नहीं आना चाहिए और भगवान के प्रति कभी अपशब्द की बातें नहीं होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहली बात तो वह नास्तिक होगा, वह मेरा भक्त नहीं होगा, और वह जितने भी भक्त मिलेंगे उनसे भी भगवान के प्रति
प्रतिशोध उत्पन्न करेगा, बोलेगा कहाँ जाते हो कथा सुनने के लिए, वह तुम्हें क्या कथा सुनाएगा, हम तुम्हें ले चलते हैं जीवन का आनंद बताने के लिए। तो भगवान ने कहा ऐसे दुष्ट के सामने न चासो शुश्रवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति, मेरी कथा का श्रवण ऐसे दुष्ट लोगों के सामने कभी कराना मत। ये भगवान ने उपदेश दिया, मैं नहीं बता रहा हूं, भगवान ने। इदम ते नाथ पस्काय ना भक्ताय कदाचनम न चासो शुश्रवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। यह भगवान का उपदेश है। भगवान कहते हैं कि दुष्ट लोगों के सामने कथा सुना करके कोई मतलब होने वाला नहीं है। अर्जुन को बहुत अच्छा लगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप जो बातें बता रहे हैं बहुत ही अच्छी बता रहे हैं, अब आप इसके आगे बताइए। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ही बार उपदेश दिया, लेकिन अब वह भगवत गीता का ज्ञान गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से और अन्य प्रकाशित जो पुस्तकें हैं, बहुत से ऐसे हैं जो आपके घर घर में गीता आप पहुंच सकती है। गीता पहुंचाने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आप अपने घर में ला रहे हैं और पूजा के स्थान में रख करके उसके ऊपर रोज 2 फूल चढ़ाइए और भगवान कृष्ण को साक्षात समझ करके उनका पूजा करिए। आप यकीन मानिए आपके घर में महीने 2 महीने के अंदर ही परिवर्तन होने लगेगा, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगेंगी तो। जय, कितनी बड़ी कृपा है। और आप घोर से घोर संकट में अपने जीवन को अगर व्यतीत कर रहे हो, आप जीवन से असहाय होते जा रहे हो कि अब मुझे जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा हो, तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका जाप करना शुरू कर दीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपके हर कष्ट को, हर पाप को भगवान मुक्त कर देंगे, भगवान के वचन। आप इसके ऊपर मनन और चिंतन करना चाहिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कहा कि हे राजा, जब कोई मरणासन्न व्यक्ति, उसके जीवन का उद्धार किस प्रकार होता है? जब आदमी मरने के समीप में आ जाता है तो उसकी क्या दशा होती है? वही दशा राजा परीक्षित की भी हुई है कि मेरे जीवन के 1 हफ्ता शेष है। 1 हफ्ते में राजा परीक्षित ने भगवत की प्राप्ति कर ली, और हमारे और आपके जीवन में तो पता नहीं अभी कितने वर्ष हम और आप जीवित रहेंगे, तो क्या हम और आप भगवत की प्राप्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि आप और हमारे अंदर आसक्ति से बंधे हुए हैं, और राजा परीक्षित ने एक पल में सारी आसक्तियों का त्याग कर दिया और भगवान के रास्ते गंगा नदी के किनारे निकल पड़े। क्यों? कि उनको जीवन में भगवत प्राप्ति करना था। क्योंकि मनुष्य होने की सार्थकता यही है कि अगर आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है और भगवत की प्राप्ति आपने नहीं कर लिया, तो फिर से आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। तो आप फिर से कीड़े मकोड़े कोई बनना चाहता है? नहीं बनना चाहता है। तो कीड़े मकोड़े न बने, इसके लिए शास्त्र युक्त जो कर्म बताए हुए हैं, उस बातों के ऊपर आप श्रवण करके उसके ऊपर मनन और चिंतन करना चाहिए। अगर आप मनन और चिंतन नहीं करेंगे तो यह सुअवसर जब आपके हाथ से निकल जाएगा तो पछताने के सिवा और आपको कुछ मिलने वाला नहीं। एक महात्मा ने बताया कि यह मनुष्य योनि देव दुर्लभ योनि है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। तो शिष्यों ने पूछा कि धोखा क्या है? वो बोले धोखा यही है, पता नहीं शरीर से कब प्राण निकल जाए। ये बहुत बड़ा धोखा है। तो जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो आपको पछताने के सिवा कुछ भी नहीं
मिलेगा। ऊपर जाने के बाद पूरा हिसाब किताब जब निकाला जाएगा तो आपके जीवन का जो सबसे पुण्य का कर्म रहेगा, तो 5 दिवसीय ज्ञान एक सप्ताह में जो आकर के कथा सुन रहे हैं, इसका चित्रण जो है चित्रगुप्त ने कर लिया है और भगवान के पास भेज दिया है। कितने लोग बैठ करके यहाँ कथा सुन रहे हैं और इनके जीवन में जो है मनुष्य योनि की सार्थकता आई है और स्वर्ग के रहिवासी होंगे। कम से कम आपको नरक की योनि तो नहीं मिलेगी भगवान की कथा श्रवण करने से। और अगर आप आसक्ति रहित हो जाते हैं, भगवान ने अपने बीच में आने के लिए बताया कि सबसे बड़ा कारणों का कारण यही है कि आप आसक्ति में फंसे, आपको उस आसक्ति से निकलना है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी, किस प्रकार से इस भवसागर से जीवन को पार करना है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, यह मनुष्य योनि देव दुर्लभ योनि थी और जो आपको मिली, और इसकी पूर्णतया करने के लिए जो श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया और 7 दिन में जो आप भगवत प्राप्ति हेतु यहाँ पे जो आयोजन हुआ है, इतने ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसमें जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, अत्रि है, अंगिकारा है, जितने भी ऋषि सब वहां पे उपस्थित हैं। उस सुखदेव मुनि के द्वारा कही हुई कथा का श्रवण करने के लिए इतने बड़े ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो सब कथा सुनने के लिए वहां पे उपस्थित हुए हैं कि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि भगवान की कथा का वर्णन करने वाले हैं और मनुष्य योनि की क्या सार्थकता है और जीव को अपने कल्याण के लिए क्या करना है। सखा हमारे पितु मातु स्वामी, सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से जय हो श्री राधे। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी, कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के खाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
का स्ट्रगल देखिए, बंदी गृह में अवतार हुआ, रिश्तेदार कैसे मिले, जैसे हमको आपको मिलते हैं, कंस जैसे। मामा ऐसा रक्त पिपासु, और भगवान जिस रात में जन्म लिए उसी रात उनके पिता उनके जन्म स्थान को छोड़ के मथुरा से गोकुल लेके चले गए। यहाँ पे उपस्थित 80% लोग अपना जन्म स्थान छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए भगवान का संदेश। और जीवन में सदैव द्वंद्व में फंसे रहे, एक तरफ दुर्योधन, दूसरी तरफ अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम का विवाह अर्जुन दुर्योधन के बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ था। वो भी रिश्तेदार और अर्जुन तो रिश्तेदार हैं ही। एक तरफ व्रज भूमि में मथुरा और दूसरी तरफ द्वारिका भूमि में रुक्मिणी। भगवान सदैव द्वंद्व में रहे, लेकिन जीवन में उपदेश और जीवन का स्वरूप ऐसा रहा कि हृदय में राधा और अधर पे वंशी। बड़े भाव से भगवान नाम का संकीर्तन। भगवत गीता के पारायण पाठ का 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ। एक यज्ञ होती है जिसमें आहुतियां पड़ती हैं और एक यज्ञ होती है जिसमें ज्ञान की ज्वालाएं निकलती हैं और उन आहुतियों को हम हृदय में धारण करते हैं। भगवत गीता का उपदेश भगवान ने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस युद्ध भूमि में 1 अरब लोग युद्ध लड़े थे। समुद्र जैसी सेना के बीच भगवान वासुदेव ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और इस पूरे विश्व में फिजिक्स के बाद सबसे ज्यादा जो पीएचडी होती है भगवत गीता में होती है। आप वो विषय सुन रहे हैं, सरलता से सुन रहे हैं। भगवान के ऋणी हैं, उन्होंने ऐसा उपकृत हम लोगों को किया। एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को ऐसी भगवत गीता की कथा को बताया जिसके लिए पूरा विश्व कर्मयोग से उपकृत हुआ कि कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म का फल क्या है। बड़े भाव से भगवान के उस ऋण से उल्टे होने के लिए संकीर्तन कर रहे हैं।
आरती का समय हो गया है। सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं और बड़े प्रेम से भगवान की आरती कर लेंगे। व्यासपीठ की आरती और भगवान की आरती, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है इसलिए आरती का समय है, आरती प्रज्वलित हो रही है। इदगुं भविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर्गुस्रवगाढ कुसुस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो समासु दत्त। बड़े भाव से सभी लोग अग्निर्देवता वतो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवद गीता ज्ञान की जय, व्यासपीठ की जय, धर्म की जय, धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ गंगा गोपाल की गौ गंगा गोपाल की सत्य सनातन धर्म की हिंदू आर्य सनातन धर्म की काशी मथुरा मुक्त हो, काशी मथुरा मुक्त हो, पशु बलि बंद हो, पशु बलि बंद हो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की आज के आनंद की ग्राम देवी ग्राम देवता की महाराष्ट्र भगवान की कोठारी भंडारी रसोईया पुजारी की जय।